लद्दाख के किसी भी विषय को डाउन प्ले करने की किसी ने भी, सरकार तो क्या, सरकार से अलावा भी किसी ने कभी भी कोई भी ऐसी कोशिश कभी की नहीं जी। है। संयम और सब्र रखें लद्दाख के लोग, लेकिन ये बात भी पहलू लद्दाख के लोगों को सुनना होगा, समझना होगा, अपने मन में बिठाना होगा कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी ताकत, कुछ ऐसे तत्व जो उस एजिटेशन को राष्ट्र के विरुद्ध, लद्दाख के विरुद्ध और लद्दाख की कॉज के विरुद्ध इस्तेमाल करना चाहते हैं। वी शुड बी वेरी एंड वी शुड बी वॉचफुल इनफ। मैं फिर कहूंगा, जितने भी विषय हैं, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुछ स्टेट्स हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग मॉडल है, पुडुचेरी मॉडल अलग है, जम्मू कश्मीर में एक अलग मॉडल है, दिल्ली वाला एक अलग मॉडल है। तो ये एक बड़ा विस्तृत और एक विशिष्ट एक कंट्री है, जिसमें अलग अलग भाषा, अलग अलग रंग, अलग अलग एक माहौल, अलग अलग एक अपनी अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी हैं। लद्दाख की भी जो विस्तृत या विशिष्ट उसकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, उसका जो पॉलिटिकल, जो उनका अपना एक परव्यू है, उनका जो अपना एक इंक्लूसिविटी, अपना एक स्पेशलिटी को वो जो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को, या इस सब के साथ साथ जो जॉब्स की बात है या अपनी सरकार चुनने की बात है, मैंने कहा कि सरकार संवेदनशील है, सरकार सेंसिटिव है और हम सभी भी अपने इसी सपोर्ट में, लेकिन कम से कम इस वॉयलेंस को कोई सपोर्ट नहीं करता। ये वॉयलेंस किसी भी मसले का हल नहीं है। इस वॉयलेंस से, इस से एक तो इम्पैक्ट, तो अपना इंप्रेशन तो लद्दाख, पूरे लद्दाख का इंप्रेशन खराब करने की कोशिश की और इस कॉज को भी काफी काफी एक नुकसान पहुंचा है। हाँ, समय जरूर लगा है, लेकिन ना कभी कहीं नहीं गई भारत सरकार की ओर से। तो भारत सरकार एक सकारात्मक रवैया अपना के इनको कड़ीबद्ध तरीके से क्लिक कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे पीस वहां पे आया है, शांति आया है, और इस शांति के बाद ये वापस ये डायलॉग चलेगा और कम से कम ये एक वॉच वर्ड रहे कि डेमोक्रेसी में बात कर सकते हैं, बात करनी भी चाहिए और जोर के साथ करनी चाहिए, लेकिन कम से कम ये तरीका नहीं होना चाहिए। आप आर्सन करेंगे हथियारों के साथ, आप देख रहे हैं बीजेपी ऑफिस को टारगेट करके एक प्लान, एक फिर बाकी सरकारी दफ्तरों को, पुलिस की जिप्सियों को और आला अधिकारियों पर जिस तरीके से अटैक किया गया, अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण। और मेरा बाकी वक्ताओं, प्रवक्ताओं या पॉलिटिकल एनालिस्ट से भी मेरा कम से कम एक परम अनुरोध है कि आप भी इस पे कम से कम पॉलिटिक्स, दिस इज टू सेंसिटिव एन इशू टू प्ले पॉलिटिक्स ओवर। और हम भी, वी शुड हैव द करेज एंड कन्विक्शन टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड। हम सच को सच बोलने की क्षमता और ताकत कम से कम रखें। हम जोर से बोलें, सच बोलें। और मैंने कहा पहले भी, ये देश है तो हम सब हैं, और इस देश की मुख्य धारा, इस देश का संविधान, इस देश की कानूनी पद्धति और कानूनी प्रणाली का एक जो एक फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क जिंदा रहना चाहिए। ये देश जिंदा रहे, इस देश की भावना जिंदा रहे, हम सब रहेंगे। और लद्दाख के जितने भी विषय हैं, सकारात्मक तरीके से हम सभी, मैंने कहा, उसका सकारात्मक हल निकल पाए, हम सब इसके हितैषी हैं। उसका पॉजिटिव हल निकल पाए, हम सब इसके हितैषी हैं। लद्दाख यूनियन टेरिटरी की मांग लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट कब से कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने, या मैं बोलूंगा भारत के लोगों ने इसको बड़े ओपन एयर में वेलकम करके, चूंकि इनमें एक माइंडसेट था लद्दाख में कि शायद जब जम्मू कश्मीर से हम लद्दाख कंट्रोल होता तो हमारे साथ एक डिस्क्रिमिनेशन, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो वो अल्टीमेटली लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, एक हिस्टोरिक और अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड। जो लद्दाख का बजट एलोकेशन अगर आप देखें, इट इज हिस्टोरिक। लद्दाख अपने आप में एक वर्ल्ड क्लास एक डेस्टिनेशन है। तो एक संशय, एक वहम, एक डाउट, एक डबल ओपिनियन जो रहता है बाकी जगहों पे सिक्योरिटी को लेकर, लद्दाख में कम से कम वो नहीं है। तो पीस की तो कभी कोई, जिसे कहते हैं आंख बंद करके लोग लद्दाख में आते हैं। इस एक 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 छोटे से स्टैंड ऑफ से मुझे लगता है लद्दाख की इमेज को फर्क पड़ा है।